जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र यादव। आज हम क्लास 12th के डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समय के अभाव के कारण हम पहले इसे लिख लेते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप तो वीडियो लंबी देख नहीं पाते हैं, 1-2 मिनट देखते हैं और चलो यार बकवास है, साइड कर देते हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को एक ऐसा मेथड दें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये डिफरेंशिएशन ए इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा कह सकते हैं आप, आई मीन इन्वर्स होता है। इसका अगर परिभाषा बोलें तो इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम किसी पावर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या होता है कि अगर हमारा पावर x का कोई पावर दिए हुए है, कोई घात है, तब उसका जो है हम डीसी किस प्रकार से करते हैं। तो ये जो पावर है ए x के ए साइड आ जाता है, x के बगल में गुणज के रूप में हो जाता है, और फिर जो वैल्यू ऑफ n होता है उससे एक जो है घट जाता है। आई मीन कहने का मतलब है ये ऊपर से नीचे आकर अपने में से एक को रिप्लेस कर देता है। ये हमारा पावर रूल है। उसी से हम वैल्यू ऑफ x यानी कि x का डीसी निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें 1 प्राप्त होता है। वो होता कैसे है उसी को हम देखेंगे। जैसे अगर हमें x की पावर 1 इसका निकालना हो तब हम लिख सकते हैं 1x 1 माइनस 1, क्योंकि घट जाता है यहाँ पे 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ केवल और केवल 1, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का पावर जो है वो 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इतना गुने 1 बराबर 1। इस प्रकार हम कहते हैं कि अगर x के सापेक्ष अगर हम डीसी अगर x का निकालें तो उसका जो वैल्यू है वो 1 आता है। वो यहीं से है और कोई अलग है नहीं। तो आइए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स जानते हैं आप लोग। ऐसे याद कैसे करना है? आप लोग को 1 से 2 बार इसको जैसे रट्टा मारनी है। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इस प्रकार से। फिर कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, बट नेगेटिव में आ जाता है। उसी प्रकार टेन का सेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए टेन का क्या हुआ, समझिए बात को। टेन सेक स्क्वायर एक्स, एक याद कर लीजिए और एक बोनस में पाइए, क्योंकि आप ध्यान दीजिए। पहले आप इसे याद कर लीजिए कि 10 तो 3 लेटर 3 सेक स्क्वायर स्वाहा। बट इसको कैसे याद करना है कि कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है? तो यहाँ देखिए सी, यहाँ भी सी सी सी, कॉट में सी, इसमें भी सी। तो समझ रहे हैं ना, यानी कि कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन में आते हैं तो अगर इसमें पावर आता है तो उसका क्या होता है कि हम ये जो पावर है इसमें 1 ऐड कर रहे होते हैं, और जितना हमारा पावर ऊपर आ रहा होगा वो सेम जो है वो हम नीचे लिख रहे होंगे। इस प्रकार से ये कार्य करता है। बट कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ n जो है वो नेगेटिव में -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो जाता है तो x यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1 +1, यहाँ से देखते हैं तो वैल्यू ऑफ x 0, बट यहाँ भी 0 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ अगर 0 हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम वैल्यू ऑफ n जो है वो -1 नहीं लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर हम इसका dx आई मीन 1, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसके गुणज के रूप में अगर कुछ ना हो तो 1 हमेशा होता है। वही अगर हम 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें x प्राप्त होता है, और c तो आप समझ ही रहे हैं, कांस्टेंट। फिर साइन का cos x प्लस सी, बट इसमें स्टार्ट किससे होता है? नेगेटिव चार्ज से। साइन का क्या हो जाएगा? कोस होगा, बट नेगेटिव चार्ज में। फिर वही कॉस का साइन एक्स, ये पॉजिटिव, प्लस सी, टेन का लॉग मॉड सेक एक्स, समझ रहे हैं ना, ये मॉड में चला जाता है। तो टेन एक्स का क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस सी। उसी प्रकार कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स।
सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड कोसेक एक्स का क्या हो जाता है कि log यहाँ फिर मॉड में, समझ रहे हो ना, मॉड में सब जाता है, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इस प्रकार हमें याद इसको करना है, क्योंकि हम इस प्रकार से याद करेंगे तो ये सभी को, जैसे साइन कोस टैन कोसेक कॉट, ये सब को जो है हमें याद करना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन आता है उसमें इस प्रकार के फॉर्मूले जो है भर भर के आते हैं, और आपको हमें गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का आपका फॉर्मूला अगर कंप्लीट है पूरी तरह से, तो 25 से 30 मार्क्स तो आप इसी से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लें और आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें और इसे आसानी से मतलब याद कर लें। एक दो बार आप इसे ट्राई कीजिएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और बैठ जाने के बाद ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो हम हट जाते हैं और वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें, फिर हम अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड जो है सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन, अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। फिर हम अगर इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स ट्रिगो का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस में वही होता है बट माइनस लग जाता है। टेन में क्या हो जाता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो आप समझ रहे हो कि दो और अगले होंगे वो भी एक ही होंगे, अंतर बस इतना होगा कि एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम इसको कर रहे होंगे और इसे हम आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, बट कॉट में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि कॉट हमें बाद में मिलता है ना, साइन कोस टेन, और टेन के बाद जब नीचे जाते हैं तो कॉट मिलता है, यानी कि पहले पॉजिटिव और फिर कॉट में नेगेटिव। उसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन का देखें तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, एंड कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये तो ट्रिगो से रिलेटेड थे। लेकिन अब अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, इस प्रकार के अगर फॉर्मेट में आ जाए, तब हम इसे क्या करेंगे, तब इसका होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, और जब नेगेटिव इसमें लग जाता है तो कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन हम अगर प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी, और जब इसमें माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। तो हम इसको इस प्रकार से एक दो बार पढ़ेंगे और इसे समझते हुए चलेंगे और ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो हम देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो है उल्टा प्रोसेस है, यानी कि पूरा के पूरा जो है से यहाँ सिस्टम उल्टा चल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बना इतना से साइन इन्वर्स एक्स से इतना बना, तब इतना से साइन इन्वर्स ई बन गया, यानी उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी ऐसे ही कार्य कर रहा है। तो हम इन चीज़ों को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम अब अगले स्लाइड की ओर आते हैं और आप इसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ये हम इसे देखते हैं तो हमारा सेक इन्वर्स एक्स का टीसी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इन्वर्स का भी वही होता है बट एक माइनस लग जाता है। फिर e के पावर x का e के पावर x log x का 1/x, एंड जब a के पावर x बाई log a हो तब उस कंडीशन में होता क्या है कि उसका जो डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा याद तो करना ही होगा, बिना याद किए हुए आप उसे कुछ कर नहीं सकते, तो वो याद कर लें। फिर आते हैं, हमें ये पहले ही करवा देनी चाहिए थी लेकिन देखा नहीं था, तो हो जाती है अगर कोई दो फंक्शन हैं
प्लस में या माइनस में, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन जो है किस प्रकार करते हैं। तो जब प्लस और माइनस में होती है तो हम एक एक को ले लेते हैं। पहले जैसे u प्लस v को देखें तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद प्लस में v को करेंगे। तो यानी अलग अलग इन्हें करना पड़ता है। अगर यही माइनस में अगर यहाँ पे हो तो फिर इसे हम माइनस में इसी कार्य को इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अगर उसी प्रकार इंटीग्रेशन को देखा जाए तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, इतना का डिफरेंशिएशन इतना, तो इतना का इंटीग्रेशन इतना, समझ रहे हैं ना, उल्टा होता है। तो उसी प्रकार 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो है इंटीग्रेशन सेक इन्वर्स x प्लस सी हो जाएगी। और जब माइनस इसमें लग जाए यानी -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, तब इसका क्या हो जाता है, कोसेक इन्वर्स x हो जाता है। इस प्रकार हम चीज़ों को देख रहे होंगे। और फिर जब हमारा e के पावर x, समझ रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही और इंटीग्रेशन भी वही, दोनों सेम होता है। फिर 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी और ए के पावर x dx, इसका क्या वही ए के पावर x बाई log a प्लस सी, क्योंकि इतना से इतना बना तो इतना से फिर उतना, उल्टा। उसी प्रकार अगर दो फंक्शन हो u प्लस v या u माइनस v, तब हम उसे क्या करते हैं कि अलग अलग जो है इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, इस प्रकार से हम अलग अलग इसे करते हैं। जैसे अगर हमें sin x प्लस cos x, अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तब ये क्या हो जाएगा, हम इसे अलग अलग कर रहे होंगे तो हम इसे अलग लिखेंगे sin x dx और प्लस cos x dx। और जब हम इसे कर रहे होंगे तो माइनस cos x प्लस cos का sin x और प्लस c। तो इस प्रकार हम इसे अलग अलग करते हैं। तो आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि ये कोई खास है नहीं, इस प्रकार से ये कार्य कर रहा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर और अगले फार्मूले को देखते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। तो आइए हम अब इसे देखते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो u प्लस v का, u इंटू v का, तब करते हम क्या हैं कि पीछे वाला को बाहर निकाल देते हैं और आगे वाला को ले लेते हैं। यानी कि आगे वाला को पीछे वाला को छोड़ देंगे और आगे वाला के ले लेंगे, यानी आगे वाला के डिफरेंशिएशन कर देंगे। आप फिर प्लस में आगे वाला को छोड़ देंगे और पीछे वाला को ले लेंगे सेकेंड स्टेप में। तो इस प्रकार से u इंटू v का जो है हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। और फिर अगर u बाई v आ जाए, दो फंक्शन हैं u एंड v, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे वाला को छोड़ देंगे और ऊपर वाला को ले लेंगे, लेकिन इसमें साइन जो है वो नेगेटिव का फिर चला जाएगा। और फिर उसको करने के बाद फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला को ले लेंगे, यानी कि नीचे वाला को डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं और फिर इसके पूरे बटा में नीचे वाला के स्क्वायर हो जाता है। ये है डिफरेंशिएशन। तो ये सारे डिफरेंशिएशन के ये साइड फार्मूले थे और ये साइड इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन का ये जो है फार्मूला कि 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a और प्लस c। उसी प्रकार x² माइनस 1/x² माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस c। और फिर हम उसी प्रकार से इन सभी को करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो एक्चुअली होता ये है कि ये जो आपको x का वैल्यू दिखाई दे रहा है, आपको ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है a और x, यहाँ कोई वैल्यू होता है और फिर हमें इस फॉर्मेट में उसका मान जो है यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो है फार्मूले अपना कार्य करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। और अगर
हम इसे प्रूव करना चाहें तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इतना होता है, तो आखिर होता कैसे है। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कि इतना प्राप्त हो जाता है इंटीग्रेट करने पर, आखिर कुछ तो हो रहा होगा ना, तो हम प्रूफ भी करेंगे। लेकिन वो जो प्रूफ होगा एक अगले वीडियो में होगी, उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक इन सारे फार्मूलों को आप अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, और वीडियो को अच्छी तरह से देखना भी आप लोग प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, 1-2 मिनट देखते हैं और स्किप, तो ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें और लाइक कर दें। अगर आपको फ़ायदा नहीं तो किसी को तो फ़ायदा हो। आप नहीं भी सब्सक्राइब करके और नहीं भी लाइक करके क्या मिलने वाला है, इसलिए कर दो यार। बस आप वीडियो को पॉज करके और इसे नोट कर लें।